हेलो ट्रेडर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्रो टिप्स देने वाला हूं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि आप एसएल हंटिंग में कैसे अपना एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो और उसको जल्द से जल्द सीख सकते हो। अगर आप कुछ नया चीज़ सीख रहे हो तो आपको अगर कोई एक्सपीरियंस वाला आदमी अगर आपको उसके बारे में कुछ टिप देगा तो हो सकता है आप थोड़ा जल्दी सीख जाओगे और कम मिस्टेक्स करोगे। तो यहाँ पे अगर आप नए नए एसएल हंटिंग के सारे वीडियोस देखे होंगे कोर्स के, तो आप थोड़ा बहुत तो चार्ट पकड़ना सीख ही गए होंगे कि मार्केट क्यों ऊपर गया, क्यों मार्केट नीचे आया। ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत आपको समझ में आने लगा होगा। तो ये अगर चीज़ें आपको समझ में आने लगा तो आप जो है थोड़ा बहुत एसएल हंटिंग सीख चुके हैं। अगर आप 10 में से अगर 2-3 चार्ट भी अगर आप कैच कर ले रहे हो अभी स्टार्टिंग में तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आपको धीरे 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 एक्सपीरियंस के साथ साथ ये 10 में से आप 8 या 9 चार्ट को भी कैप्चर करना सीख जाओगे। ठीक। सो यहाँ पे आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो, आपको ये तो पता रहेगा कि मार्केट ऊपर क्यों गया, नीचे क्यों गया। जैसे कि मार्केट यहाँ पे ऊपर क्यों गया, सिंपल बात है, ऊपर स्टॉप लॉस थे, मार्केट ने यहाँ पे सेलर्स को एक्टिवेट किया और बस मार्केट ने अपना काम दिखा दिया, ऊपर चला गया। आपको एक चीज़ को दिमाग में रखना है ट्रेडर्स कि मार्केट को अगर प्रॉफिट करना है, मार्केट में पेड़ पे तो पैसा उगता नहीं है। ठीक। अगर किसी का लॉस हो रहा है तो किसी को प्रॉफिट हो रहा है। ठीक। ये कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में रखना है। तो लॉस कैसे होगा, जब उसका एसएल हिट होगा। तो इसीलिए हमको एसएल हंटिंग ही काम करना है और इस रास्ते पे आपको कंटिन्यू रहना है, सही डायरेक्शन है। और इस रास्ते पे अगर आप काम करते जाओगे ओवर द टाइम तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पे मेरे जो एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे मार्केट ऊपर नीचे क्यों जाता है, सिंपल है, एसएल के हंट करने जाता है मार्केट। सो चलिए मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको एक्यूरेसी और थोड़ा सा समझने को चार्ट में ईजी कर देगी। ठीक। सो यहाँ पे पहला जो मेरा टिप रहेगा वो ये रहेगा कि टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करना है हम लोग को। तो सिंपल है, 1 मिनट या 3 मिनट का टाइम फ्रेम हमको यूज़ करना है अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो बैंक निफ्टी में। बिकॉज हम लोग 1 मिनट और 3 मिनट का टाइम फ्रेम की यूज़ करते हैं ताकि जो हम लोग चार्ट का जो हम लोग बिहेवियर है वो हम लोग अच्छे से समझ पाए। अगर जितना छोटा टाइम फ्रेम रहेगा उतना हम लोग बिहेवियर को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक। यही बड़े टाइम फ्रेम में पॉसिबल नहीं है और बड़े टाइम फ्रेम में मैं नहीं मानता कि स्कैल्पिंग आप उससे कर सकते हो 15 मिनट या 20 मिनट या 30 मिनट। इसीलिए 1 मिनट या 3 मिनट का टाइम फ्रेम आपको यूज़ करना चाहिए। उससे आपको चार्ट का ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा कि क्या हो रहा है मार्केट में। दूसरा टिप मैं आपको देना चाहूँगा, दूसरा जो मेरा टिप रहेगा कि आप ट्रेंड के साथ चलो। अगर आप ट्रेंड है तो आप कोशिश करो कि आप सी बाई करने का कोशिश करो और यहाँ पे ताकि आपको बड़ा बड़ा मूव मिल सके और आपका एक्यूरेसी थोड़ा सा बढ़ सके। अगर ऊपर एसएल लेवल है तो सी बाई करने का कोशिश करो, सिंपल है। और डाउन ट्रेंड है तो पी बाई करने का कोशिश करो मार्केट में। चलिए मैं इसका कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा दूंगा और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे और यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि अभी मार्केट देखिए, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड कैसे पहचानना है, सिंपल बात है। ये क्या है मार्केट में, ये मार्केट में क्या है, डाउन ट्रेंड है, दिख रहा है आपको। ठीक। सो ये डाउन ट्रेंड है तो इसमें हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम लोग डाउन ट्रेंड का फाइंड आउट करेंगे। अगर आपने मेरे वीडियोस देखते होंगे तो मैंने देखा होगा, आपने ये जितने भी दिन है इसमें मैंने ज़्यादातर पी ही लिया है बिकॉज डाउन ट्रेंड मार्केट था, लोअर लो मार्केट बनाया जा रहा था। ठीक। तो ऐसे जब लोअर लो रहता है तो उसमें ज़्यादातर एसएल जो है वो नीचे के साइड अवेलेबल रहते हैं। एसएल हंटिंग कुछ नहीं है, प्राइस एक्शन ही है और मैं मानता हूँ कि प्राइस एक्शन ही एसएल हंटिंग है। सो आप प्राइस एक्शन को सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मत ख़त्म कर दो। ठीक। प्राइस एक्शन बहुत ही गहरा चीज़ है और ये उसका सबसे डीप लेवल का चीज़ है एसएल हंटिंग। सो यहाँ पे सिंपल है, ट्रेंड को अगर पता करना है तो सिंपल है, लोअर लो अगर फॉर्मेशन कर रहा है जैसे कि यहाँ पे अगर आपको दिखे तो ये क्या है, आपने बेसिक चीज़ें पढ़े होंगे तो उसमें पता होगा ये क्या है, एक लो बनाया, फिर इसको ब्रेक किया, फिर एक लो बनाया, फिर इसको ब्रेक किया, फिर यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, लो बनाया, फिर इसको ब्रेक किया। तो इसको हम लोग लोअर लो फॉर्मेशन बोलते हैं, सिंपल। तो ऐसे में आपको हमेशा डाउन ट्रेंड का ही ट्रेड लेना चाहिए। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊं तो सिंपल है, इसका एक्यूरेसी आपको ज़्यादा मिलेगा। और यही अगर आप उल्टा ट्रेड करोगे, जैसे अगर डाउन ट्रेंड है और आप मान लीजिए कि अप ट्रेंड का ट्रेड ले रहे हो, सी ले रहे हो, तो आप प्रॉफिट कर लोगे लेकिन उसका एक्यूरेसी बहुत ही कम रहेगा। जैसे आप 10 बार ट्रेड करोगे डाउन ट्रेंड में अप ट्रेंड का तो उसमें से आप जो है सिर्फ 6-7 बार ही प्रॉफिट करोगे और वो भी छोटे छोटे प्रॉफिट करोगे, 100 या 120 पॉइंट के। लेकिन यही डाउन ट्रेंड में अगर करोगे तो आप बड़े बड़े पॉइंट्स कैप्चर करोगे, 200,
400 ऐसे पॉइंट्स को आपको मार्केट इजीली दे सकता है आपको, और उसमें आपको बड़े प्रॉफिट हो सकते हैं। सिंपल है। और यहाँ पे अगर आप देखो डाउन ट्रेंड में कैसे आपको बता दिया मैंने, जैसे कि डाउन ट्रेंड में हमको कैसे पता करना है। सिंपल है, जैसे ये मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, हमको पता है कि मार्केट क्या है, एक डाउन ट्रेंड है। तो सिंपल हम डाउन ट्रेंड का फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। 1 मिनट का चार्ट में लगाता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ बहुत सारे एग्जांपल, जैसे हमने ट्रेड लिए होंगे और हमने डाउन ट्रेंड का ट्रेड इनिशिएट किया होगा। ठीक है। सो यहाँ पे जैसे कि अगर डाउन ट्रेंड मार्केट है तो देखिए गैप डाउन हो रहा है। तो जब भी मार्केट में डाउन ट्रेंड रहे तो आपको डाउन ट्रेंड के हिसाब से ही लेना है और ये चीज़ को आपको सीख लेना है। जैसे कि अगर दिखाऊं यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने एक गैप ओपनिंग दिया, मार्केट क्या है डाउन ट्रेंड में है। तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या चीज़ इनिशिएट करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम लोग एक डाउन ट्रेंड का ट्रेड ले पाए कुछ प्राइस एक्शन के कारण, जिससे यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो। जैसे अगर हमको पी लेना है तो कोशिश क्या करना है कि बायर्स एक्टिवेट हो, तभी हम लोग यहाँ पे पी साइड का ट्रेड इनिशिएट कर देंगे और हमारे पास 2 कंफर्मेशन होगा, एक डाउन ट्रेंड और एक यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हुए हैं तो मार्केट का एसएल नीचे होगा। जैसे कि सिंपल में एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ, बहुत बढ़िया एग्जांपल ये। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न है, मार्केट ने गैप ओपनिंग दिया, डब्ल्यू पैटर्न बनाया, बायर्स एक्टिवेट हुए और सिंपली हम लोग का एक पी साइड का ट्रेड रहेगा, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में और इजीली हम लोग को मार्केट ने अच्छा मूवमेंट दिया। ठीक। सो ये चीज़ को आपको दिमाग में रखना है अगर आपको एसएल हंटिंग से प्रॉफिट करना है। फिर हम लोग यहाँ पे सी किस लिए लेने लग गए, फिर हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पे सी इसलिए लिया बिकॉज मार्केट ने अगर देखोगे तो एक डाउन ट्रेंड को ब्रेक कर दिया मार्केट ने। क्या किया मार्केट ने, डाउन ट्रेंड को क्या किया, ब्रेक कर दिया। अब जब ब्रेक कर दिया तो हम लोग कोशिश क्या करेंगे कि हम लोग सी साइड का ट्रेड लेंगे। सिंपल है, मार्केट अप ट्रेंड में जाना चाह रहा है इसलिए हम लोग सी साइड का ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे। कैसे अप ट्रेंड में पहचानेंगे, सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। जब भी मार्केट ऐसे करे और यहाँ पे एक बनाया और इसके हाई को ब्रेक कर दिया तो ये क्या है, मार्केट में अप ट्रेंड है। फिर एक लो बनाया, फिर इसके हाई को ब्रेक कर दिया, फिर एक ऐसे लो बनाया और फिर इसके हाई को अभी यहाँ तक आ चुका है मार्केट और उसको ब्रेक कर देगा तो वो अप ट्रेंड है। सिंपल बात है, क्लियर है। तो ऐसे आप पता कर सकते हो। ठीक, उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड लोगे तो ज़्यादा आपका बेनिफिट रहेगा। और तीसरा जो मेरा टिप रहेगा कि आपको सारी चीज़ों को भूल जाना है, गैप अप को भूल जाना है, गैप डाउन को भूल जाना है, अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है सब कुछ भूल जाना है। आपको बस इंट्राडे एसएल को फाइंड आउट करना है। इंट्राडे एसएल अगर आपको पता चल गया कि इंट्राडे एसएल कहाँ पे है तो आप इजीली ट्रेड ले पाओगे। और ये चीज़ें अगर आप सीख गए तो आपको अपने आप अप ट्रेंड, जैसे कि आपको देखना नहीं पड़ेगा कि अप ट्रेंड है, वो ऑटोमेटिकली आप सी ही लोगे बिकॉज मार्केट में जो इंट्राडे एसएल होगा वो ऊपर साइड होगा तो आप सी ही लोगे। ठीक, तो इसीलिए आपको इंट्राडे एसएल पे ज़्यादा फोकस करना है। ये नहीं कि गैप अप हुआ है तो हम लोग यहाँ पे पी साइड सोचेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। गैप अप हो गैप डाउन आपको मतलब नहीं होना चाहिए। इंट्राडे एसएल को आपको देखना है कि मार्केट अभी खुल गया है, 5 मिनट उसको सेटल होने देना है, 5 मिनट वेट करना है। 5 मिनट के बाद मार्केट क्या कर रहा है, कैसा प्राइस एक्शन बना रहा है, उसके अनुसार आपको ट्रेड लेना है। ठीक, इंट्राडे एसएल को फाइंड आउट करते हुए। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था कि मार्केट खुला और यहाँ पे 39,500 का एक नंबर था। तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट होने का कोशिश कर रहे थे, मार्केट में एक लोअर लो भी बन रहा था और यहाँ पे पूरी तरीके से सेलर्स कब एक्टिवेट हो गए गाइस, पूरी तरीके से सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो गए जब इसके लो को ब्रेक कर दिया और यहाँ पे पूरी तरीके से सेलर्स एक्टिवेट हो गए। तो मार्केट में जब एसएल ऊपर अवेलेबल है, नीचे कोई भी एसएल नहीं है या लॉन्ग डिस्टेंस पे है तो मार्केट को जाना इनडायरेक्टली ऊपर ही है। ठीक, और सिंपली मार्केट ने क्या किया, इनका एसएल हंट कर दिया बिकॉज मार्केट का एक कॉन्सेप्ट है और ये लाइफ टाइम चलने वाला है। जब तक ये मार्केट है, जब तक चाहे कोई भी मार्केट हो, तो वहाँ पे जब तक एक का पैसा जाएगा नहीं, जब तक एक का एसएल हिट नहीं होगा, जब तक दूसरे को प्रॉफिट नहीं होगा। और वो आपको जो है दूसरा आदमी बनना है जिसको प्रॉफिट होगा और स्मार्ट मनी की तरह काम करना है। सिंपल है। तो आपके लिए अगर आपको ये चीज़ पता चल गया कि कैसे चार्ट काम कर रहा है, आपको हर एक चार्ट को ध्यान से देखना है। ध्यान से देखना है कि वो चार्ट ऊपर किस लिए गया, क्या ऊपर कोई एसएल अवेलेबल था, क्या यहाँ पे मार्केट ने नीचे किसी को ट्रैप कर लिया था इसलिए मार्केट ऊपर चला गया। तो ये सब चीज़ें अगर आप धीरे धीरे देखना चालू करोगे तो आपका धीरे धीरे दिमाग खुलेगा और मार्केट को देखने का नज़रिया बदलेगा। ठीक है, सिंपल है। तो ऐसे आप मार्केट काम करता है और इजीली आप बड़े बड़े मूवमेंट्स को कैप्चर कर सकते हो। और एक और चीज़ कि भले ही आपको एसएल हंटिंग में लॉस हो, ठीक, बिकॉज आप बिगनर हो तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप पहले दिन से ही प्रॉफिट करने लग जाओगे या फिर पहले हफ्ते से ही प्रॉफिट करने लग जाओगे।
इस टेक टाइम, आपको कम से कम 1 साल या 2 साल देना है मार्केट को, एसएल हंटिंग को सीखना है। तो धीरे धीरे आप सारे चार्टों को समझोगे, सारे चार्ट्स आपको समझ में आएंगे, क्यों मार्केट ऊपर गया, क्यों नीचे गया, सारे जवाब आपको मिलेंगे। जो भी आपके मन में जवाब है वो सारा मार्केट आपको जवाब देगा एक्सपीरियंस के साथ में। कुछ सवालों के जवाब सिर्फ एक्सपीरियंस ही दे सकता है और कोई उसका जवाब नहीं दे सकता है, ठीक। तो इसीलिए आपको थोड़ा मार्केट को टाइम देना है और एसएल हंटिंग पे ही काम करना है। बिकॉज ये कॉन्सेप्ट अगर आप दिमाग में डाल लिए कि एक का एसएल हिट होगा तो ही दूसरे को प्रॉफिट होगा। पैसा पेड़ पे नहीं आता है, या फिर सरकार यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे पैसा नहीं देती है पब्लिक को। पब्लिक एक दूसरे से ही पैसा कमाती है, लेन देन होता है पैसे का, ठीक। तो जो यहाँ पे ज़्यादा चालू है, जो ज़्यादा यहाँ पे इंटेलिजेंट है, उसके पास पैसा रहता है, और जिसके पास कम एक्सपीरियंस है, नया नया बंदा है, तो उसका पैसा जाता है। सिंपल है, मार्केट का ये रूल है। तो इसको आपको सीख लेना है और आप इजीली एसएल हंटिंग में प्रॉफिट करना चालू करोगे, ठीक। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि मार्केट में कभी कभी ऐसा लगता है कि भैया नीचे कोई स्टॉप लॉस नहीं है, फिर भी मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक। तो ऐसा क्यों कर रहा है मार्केट? मैंने क्या बोला, जब तक एसएल को मार्केट हंट करता है तभी मार्केट नीचे या ऊपर जाता है, ठीक है। सो मार्केट नीचे क्यों जा रहा है, इसका साइकोलॉजिकल है एसएल होता है। उसका मतलब है कि लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सी बाई करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताऊं एग्जांपल में तो आप समझोगे। जैसे कि ये अप ट्रेंड है, ठीक, ये अप ट्रेंड है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से गिरना चालू कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोर्ट क्या काम करेगा, ये एक सपोर्ट काम करेगा, ये एक सपोर्ट का काम करेगा। सो जब भी मार्केट गिरना चालू करेगा क्या होगा मार्केट में, यहाँ पे मार्केट गिरेगा, गिरते गिरते यहाँ पे आएगा। तो मार्केट इतना गिर चुका है, तो यहाँ पे अब एसएल को देखना है। तो एसएल क्या है, यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे क्या है, बायर्स एक्टिवेट होंगे फिर से। जबकि मार्केट ऑलरेडी इतना गिर चुका है, फिर भी यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं ऊपर जाने के लिए। तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर के एसएल मार्केट के लिए दूर है, लेकिन जो ये नियर बाय स्टॉप लॉस है ये मार्केट के लिए पास में है, इसलिए मार्केट और नीचे गिरेगा और फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होंगे, फिर मार्केट नीचे आएगा। तो ऐसे ही मार्केट काम करता है जब तक उसको मिलेगा। अब मान लीजिए कि नीचे पूरा ही खुला आसमान है, नीचे कुछ नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको कुछ भी ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट करना है। वैसे डे को आप इग्नोर मार सकते हो, अपना पैसा कैपिटल को सेव कर सकते हो, या फिर अगर आपको करना भी है तो आपको पी साइड ही लेना है। जैसे अगर डाउन ट्रेंड है और पूरा नीचे गिरे जा रहा है तो भी आपको हर एक हाई पे, जैसी मार्केट एक ऐसा हाई बना है तो वहां पे पी लेना है, ठीक। बिकॉज मार्केट में एक एसएल क्या है कि मार्केट इतना गिर चुका है तो सब लोग सी बाई करने की कोशिश करते हैं, इसलिए मार्केट एट द एंड सबसे लो पे ही बंद होता है। जैसे यहाँ पे मार्केट खुला और गिरना चालू कर दिया तो सीधा लो पे ही बंद होगा, ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट यहाँ पे जाके बंद होगा, ठीक है। उसी तरीके से अप ट्रेंड में भी है। तो ऐसे डे को आपको इग्नोर मार देना है। मान लीजिए कि अगर ऊपर पूरा ही खुला आसमान है, कुछ नहीं है प्रीवियस चार्ट में, तो इग्नोर मार देना है, या फिर अगर ट्रेड करना भी है तो सिर्फ सी साइड ही ट्रेड लेना है, ठीक है। सिंपल है, समझ गए। अगर ये सब चीज़ों को आप समझ गए तो आपको बहुत अच्छा चीज़ समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ है, अगर आप एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं तो आपको सी कब बाई करना है, सिंपल है, मैंने बहुत बार बता के रखा है ताकि आपके दिमाग में रहे। सी तभी बाई करना है जब दूसरों को लगे कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है और वो अपना स्टॉप लॉस ऊपर लगा के यहाँ पे मार्केट को सेल करने का ट्राई करें। तो जब वो सेल करने का ट्राई करेंगे, एसएल ऊपर रहेगा मार्केट में और नीचे कोई एसएल नहीं रहेगा या फिर डिस्टेंस पे एसएल रहेगा, तो जो नियर बाय एसएल है मार्केट को वहीं पे मार्केट जाएगा, उसी को हंट करेगा। और ऐसे पी साइड है, पी साइड में मार्केट में लोगों को लगता है कि मार्केट नीचे गिरेगा, ऊपर बढ़ेगा, ऊपर बढ़ेगा लोगों को लगता है, तो क्या करेंगे, नीचे के साइड अपना एसएल लगा के और मार्केट को वो सेल करने की कोशिश करेंगे, इसलिए मार्केट बाय करने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए मार्केट क्या करेगा, उनका एसएल हंट करेगा बिकॉज वो नियर बाय एसएल है। और ये सब चीज़ों को दिमाग में रखना है। और आपको स्टॉप लॉस का अपना भी स्टॉप लॉस रखना है। हम लोग खुद एसएल को हंट कर रहे हैं तो हमारा कोई टेक्निकल एसएल नहीं बैठता है, तो हम लोग एसएल अपने औकात के हिसाब से अपने लिमिट के अनुसार लगाना है। वो आपका लिमिट 10% का हो सकता है जो भी आपने कैपिटल डिप्लॉय किया है, या 15% का हो सकता है। तो अगर ये दोनों में से आप दो चाहो वो ले सकते हो, 10 या 15%। मैं यूजुअली जो है 10 या 15% के बीच में ही मेरा एसएल रहता है। और आपको स्ट्राइक प्राइस कौन सा लेना है, स्ट्राइक प्राइस आपको, अगर आप नए नए हो तो आप क्या कर सकते हो कि आपको जैसे कि 200 पॉइंट आप दूर जा सकते हो, जैसे 39,000 है, ठीक। तो आप अगर मान लीजिए कि मंडे है या ट्यूसडे या वेडनेसडे है तो आप 39,200 या
300 के कॉल के साइड जा सकते हो। ठीक है, सिर्फ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को, ये 3 दिन में। ठीक है, 200-300 पॉइंट आप दूर जा सकते हो, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं जाना है, ज़्यादा दूर नहीं जाना है। 500 पॉइंट, 600 पॉइंट, 800 पॉइंट, उतना दूर नहीं जाना है। और अगर आप कोशिश करना चाहते हो ये, तो आप सीधा 39,000 जो चल रहा है उसी का कॉल या पुट ले लो एट द मनी का, वो सबसे बेस्ट रहेगा और सबसे बेस्ट मूवमेंट वो देगा। और आपको एसएल 10% या 15% लगा देना है, सिंपल बात है। ठीक है, तो इतना क्लियर है तो आप बहुत अच्छा कर जाओगे। और टारगेट आपको बेसिकली चार्ट के अकॉर्डिंग देखना है। जैसे कि मार्केट अगर मान लीजिए कि यहाँ से अगर गिरना चालू किया है मार्केट, ठीक, मार्केट मान लीजिए कि यहाँ से अगर यहाँ पे आपने पी लिया है, ठीक है, बिकॉज ऊपर कोई एसएल नहीं है, तो मार्केट का स्टॉप लॉस कहाँ अवेलेबल है, यहाँ पे अवेलेबल है। तो कोशिश करें कि मार्केट को आप यहाँ तक होल्ड करें और यहाँ पे निकलने का कोशिश करें, टारगेट आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। या फिर अगर आप नए नए हैं, डर रहे हैं, तो आपको सिंपली कोशिश करना है कि 1:1.5 का आपको रिस्क रिवॉर्ड तो कम से कम लेना ही है, और धीरे धीरे आप ऐसा ये वाला मूवमेंट पकड़ सकते हो। ठीक, और अगर आपका सही डायरेक्शन है तो आपको डरना नहीं है। बीच में अगर कुछ भी एक हरा कैंडल आ गया तो आपको डरना नहीं है, बने रहना है और आपको ये टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल है। ट्रेडिंग को सिंपल रखना है, चार्ट को सिर्फ देखना है, साइकोलॉजी को समझना है, कोई ऑप्शन चेन को नहीं लगाना है, कोई इंडिकेटर को नहीं लगाना है, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करेंगे और उससे आपको लॉस ही होगा इनडायरेक्टली। ठीक है, सो अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, आप अपना हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो, लेकिन मेन जो हम लोग का कोर कॉन्सेप्ट रहेगा वो क्या रहेगा कि एसएल जिधर रहेगा मार्केट उधर ही जाएगा। ये कॉन्सेप्ट रखाना है आपको, और उसके साथ आप चाहो तो अपना कुछ भी लगा सकते हो, इंडिकेटर चाहे जो भी आप चाहो लगा सकते हो, लेकिन आपको मेन यही चीज़ को ध्यान देना है कि एसएल जिधर रहेगा मार्केट उधर ही एसएल के साथ जाएगा मार्केट। सिंपल है। तो यही था आज का, बता दिया मैंने कि इतने ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया कि एसएल हंटिंग में आपको इतना चीज़ों को सीखना है, और कम से कम 6 महीने एसएल हंटिंग को दीजिए, और 6 महीने बाद आप धीरे धीरे कब लॉस से कब प्रॉफिट में चले जाओगे आपको खुद पता नहीं चलेगा, बिकॉज बहुत छोटे छोटे चीज़ों पे आप प्रॉफिट में चले जाओगे, और जब आप प्रॉफिट में चले जाओगे तो उसके बाद प्रॉफिट ही करते रह जाओगे। और जिस दिन आपको लॉस हो उस दिन आपको देखना है कि मेरे से क्या गलती हुआ है, क्या मैं मार्केट को नहीं समझ पाया। सो उस चीज़ को वापस से अगली बार से इम्प्रूव करना है, सिंपल बात है। सो यही था वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में।